श्रीमद् हिताचार्य चरण ने अपने उपास्य का स्वरूप बतलाया है प्रेम। जगह जगह पे कहा है मेरा उपास्य स्वरूप प्रेम है, रस है। प्रेम दो रूपों में अभिव्यक्त होता है। कौन कौन से रूप में? प्रेमी और प्रेम पात्र। प्रेमी और प्रेम पात्र, या प्रेम पात्र कहो या प्रेमास्पद कहो। तो हिद्री महाराज ने बताया है कि मेरी उपासना में प्रेमी कौन है? लाल जी हैं। और प्रेमास्पद कौन है? प्रिया जी हैं। प्रेमास्पद की प्रधानता सर्वविख्यात है। जो भी प्रेमास्पद हो उसकी प्रधानता रहती है। अगर भगवान श्री कृष्ण प्रेमास्पद हैं तो वहाँ श्री कृष्ण की प्रधानता रहेगी। यहाँ पे श्री राधा प्रेमास्पद हैं तो यहाँ राधा की प्रधानता रहती है। तो अब प्रीति की जो लक्षण हैं वो तो सब दोनों में एक जैसे हैं। तत्सुख सुखिता, तदाधीनता और अनन्यता, तीनों में एक जैसे ही हैं, किंतु दोनों में वो रूप बदल जाता है। प्रीति भिन्न भिन्न प्रकार में अभिव्यक्त हो रही है दोनों में के रूप में। प्रेमी के रूप में एक अलग प्रकार है प्रीति का, और प्रेमास्पद के रूप में अलग प्रकार है। कह रहे हैं ये परम सत्य है कि प्रेमी और प्रेमास्पद एक ही प्रेम की दो अभिव्यक्तियां हैं, अलग अलग नहीं हैं। एक ही प्रेम की दो स्वरूप हैं। इसी प्रकार यह भी नितांत सत्य है कि इन दोनों प्रेमी और प्रेम पात्र के हृदय में प्रीति का प्रकाश भिन्न भिन्न रूप में होता है, किंतु प्रीति का प्रकाश दोनों के रूप में भिन्न भिन्न दिखाई देता है हमको। प्रीति के इस प्रकार की भिन्नता के कारण प्रीति रूप में भी भिन्नता दिखाई देती है। हो रहा है दोनों में प्रीति का प्रकाश, किंतु प्रीति के रूप में अलग अलगपन है, भिन्नता है दोनों में। अब प्रेमी का रूप आप सुन चुके हैं। प्रेमी का के रूप में किस तरह से प्रीति का प्रकाश हो रहा है वो 2-3 दिन से चल रहा है, वो आप सुन चुके हैं। उनकी कैसी तत्सुख सुखिता है, कैसी अनन्यता है, कैसी तदाधीनता है कि वे केवल प्रिया जी के अतिरिक्त अन्य किसी की ओर नहीं जाते हैं। ये अलिप्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनंत न जात। उन्हीं के अनन्य हैं, उन्हीं के तत्सुख सुखी हैं और उन्हीं के तदाधीन हैं। अब प्रेमास्पद कैसा होता है सुनो। प्रेमास्पद पूर्ण काम होता है। प्रेमास्पद में कोई कामना नहीं दिखाई देती। बताया ना, जैसे आत्मा का स्वरूप है। आत्मा कहीं कोई अभिलाषा करती हुई नहीं दिखाई देती। जैसे लाल जी अभिलाषा करते हुए दिखाई देते हैं। अभिलाषा कौन करता है? मन करता है। और लाल जी का स्वरूप यहाँ क्या है? मन है। तो लाल जी के रूप में तो उसकी वो अभिलाषाएं दिखाई देती हैं, किंतु प्रिया जी के रूप में वो अभिलाषाएं नहीं दिखाई देती। इस पूर्णता के कारण वह निष्काम होता है। इसीलिए उनको क्या, आत्मा को क्या कहा जाता है? निष्काम। तथा साथ ही परम औदार्य पूर्ण प्रकृति होता है। उसमें औदार्य ही नहीं, परम उदारता होती है। इन प्राकृतिक गुणों के कारण वह सदा गंभीर होता है। ये जो गुण हैं उसके परम औदार्यता का, इसके कारण वो क्या बन जाता है? गंभीर बन जाता है। प्रेमास्पद की दातव्यता प्रेमी के अभिलाषोधि को निरंतर तरंगायित किया करती है। प्रेमास्पद की दातव्यता माने परम उदारता जो है वो क्या करती है? लाल जी की जो अभिलाषाओं का समुद्र है उसमें तरंग ला देती है, उसको और उफान पर ला देती है। श्री हरिवंशोदित प्रेमोपासना के क्षेत्र में प्रेमास्पदा श्री राधा हैं। प्रियतम के प्रति हृदयस्थ सहज अनुराग को गोप्य रखने के लिए वे सदा सचेष्ट बनी रहती हैं। प्रीतम के प्रति जो उनका अनुराग है उसको वो छिपाती रहती हैं, निरंतर छिपाती रहती हैं। तो इसलिए क्या बनी रहती हैं? वो बाहर से प्रतिकूल बनी रहती हैं। उनका यह प्रीति संगोपन और स्वाभाविक लज्जा उन्हें प्रीतम के प्रति प्रतिकूल बनाए रखती है। ये जो उनकी प्रीति का संगोपन करना है और स्वाभाविक लज्जा है, ये क्या करता है? उनको दिन प्रतिपद प्रतिकूल बनाए रखता है, क्योंकि इस माध्यम से वो छिपाती रहती हैं। उस प्रीति को
प्रतिकूलता का आवरण लेकर के उसको छिपाती रहती हैं, किंतु उनकी उदारता और दानशीलता का स्वभाव समीर उनके प्रेमोदधि को आंदोलित कर देता है। क्या करता है? जो उनकी सहज उदारता है और जो उनकी दातव्यता है, दान देने की जो प्रकृति है उनकी, उसका जब सहज समीर चलता है, समीर माने हवा, उसकी जब हवा चलती है, काहे की? उदारता की, उनकी दानशीलता की जब हवा चलती है तो क्या होता है? उस प्रेम के उदधि में, प्रेम का उदधि कहाँ है? लाल जी के हृदय में। तो उस प्रेम उदधि में क्या करता है? आंदोलन पैदा कर देता है, तरंगों में आंदोलित, तरंगें और उफनने लगती हैं उनकी। तब वह व्यवस्था अपना स्वभाव भूल जाती हैं, फिर वो प्रतिकूलता का स्वभाव समाप्त हो जाता है। परिणामतः वो प्रीतम के पूर्णानुकूल हो जाती हैं और उन्हें अपना सर्वस्व दे देती हैं। श्री हिताचार्य ने प्रेमास्पदा श्री राधा के प्रीत विवश रूप का चित्रण एक लीला प्रसंग में इस प्रकार किया है। आज तो युवती तेरो बदन आनंद भर्यो, पिय के संगम के सूचत सुख चैन, आलस बलित बोल सुरंग रंगे कपोल, बिथकित अरुण उनीदे दो नैन, रुचिर तिलक लेस किरत कुसुम केस, सिर सीमंत भूषित मानो तैन, न करुणा कर उदार राखत कछु न सार, दसन बसन लागत जब देन। जब वो अपनी उदारता पे आती हैं तो फिर कुछ भी अपने पास नहीं रखती हैं। करुणा कर उदार राखत कछु न सार, दसन बसन लागत जब देन। तो ये ऐसी है उनकी उदारता। कैसी उदारता है वो उसको और खोल लेते हैं भैया। जो याचना करने पर देता है उसे उदार कहते हैं। हमने कोई चीज़ मांगी किसी से और आपने दे दी तो हमारी संज्ञा क्या हो गई? उदार हो गई। किंतु जो बिना याचना करने पर ही दे दे वो अति उदार। जो बिना याचना के ही दे दे उसको क्या कहेंगे? अति उदार। दान पात्र को बिना किसी यश कामना के अपना सर्वस्व दे, जो बिना याचना करने पर ही दान पात्र को बिना किसी यश कामना के अपना सर्वस्व दे डालता है, उसे अति उदार या महा उदार की संज्ञा दी जाती है। प्रेम पात्र श्री राधा में यह महा औदार्य प्रीति के प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है। अब कहीं भी कोई उनकी लीला देखो तो वहीं दिखाई देगी उनकी परम उदारता। उदारता नहीं, परम उदारता। अभी एक पद में का क्या ही थी? परम उदारता। करुणा करे उदार राखत कछु न सार। और फिर जगह जगह पर लिखा है उन्होंने, महाप्रभु ने, प्रेमास्पद पदा श्री राधा की इस अद्भुत उदारता से सदा सतृष्ण प्रेमी श्याम सुंदर तो रसतुष्ट रसपुष्ट और रसुंदिल बने ही रहते हैं। लाल जी तो बने ही रहते हैं रसतुष्ट रसपुष्ट और रसतुंदिल। तुंदिल का भाव बताया था उस दिन। तुंदिल माने मोटे पेट वाले, मोटे पेट वाले, तौंद जिनकी निकल आई है तो वो रस से तौंद निकल आई लाल जी के लिए। और केवल वो ही नहीं बने रहते, प्रत्येक किंकरी अनुचरी और सहचरियों के भी प्राणों को परम पोष प्राप्त होता है। इसीलिए सीताचार्य ने एक लीला प्रसंग में प्रेमास्पदा श्री राधा को क्या कहा है? सकल उदार नृपति चूड़ामणि। सकल उदार नृपति चूड़ामणि कौन से पद में कहा है? पाठ याद कर रखो महाराज, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। आज बन्नी को रास बनायो, पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट मोहन वेणु बजायो, कल कंकण किंकिण नूपुर धन सुन खग मृग सचु पायो, और युवतिन मंडल मध्य श्याम घन सारंग राग जमायो। आगे ताल मृदंग उपंग मुरडप मिल रस सिंधु बढ़ायो, और विविध सद विषभान नन्नी अंग सुधंग दिखायो, अभिनय निपुण लटक लट लोचन भ्रकुटी अनंग नचायो, और ताता थे धरत नौतन गति पति ब्रजराज रिझायो। अब आया सकल उदार नृपति चूड़ामणि सुख बारिद बरसायो। सकल उदार नृपति चूड़ामणि कौन है? प्रिया जी हैं। सकल उदार नृपति चूड़ामणि सुख बारिद बरसायो। क्या किया उनने? परिरमन चुम्बन आलिंगन उचित जुवती जन पायो। जिसको जैसा उचित था वैसा ही आलिंगन परिरमन चुम्बन प्रदान किया प्रिया जी ने। कौन को? उन सहचरियों को।
ये पहली बार सुना होगा आपने, पाठ तो रोज ही करते हैं यहाँ पे। किंतु वो दासियों को अपनी वत्सला रति के साथ पोषण करती रहती हैं। प्रिया जी क्या हैं? उनकी सहचरियों की स्वामिनी। इसीलिए महाप्रभु ने सुधा निधि में भी एक जगह लिखा है दासी वत्सला। उनको वत्सल भाव की दृष्टि से उनका पोषण करती रहती हैं। वत्सल भाव नहीं उदित हो जाता है। यहाँ ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे ये तरंगें आती हैं। वत्सल भाव की भी तरंग आती है, मधुर भाव की भी तरंग आती है, सख्य भाव की भी तरंग आती है, किंतु इनका स्वतंत्र रूप में अस्तित्व कहीं नहीं दिखाई देता। अब कहाँ पे कौन कौन सी तरंगें आ रही हैं? वत्सल भाव की तरंग कहाँ आ रही है? सहचरियों की। सुबह के समय अब इन्हें सोए हैं अलसाए। अरे अरे अभी तो ये सोए हैं, इनको जगाओ मती। ये कौन कहता है? मैया, और कोई नहीं कहता। अरे अभी सोया भैया, मत जगाओ। अब इन्हें सोए हैं अलसाए, काम के लिए अनुराग रस भरे जागे हैं रैन बिहाय। बार बार सपनेऊ में सूचत सुरत रंग के भाई। ये सुख निरख सखी जन प्रमुदित नागरी दास बल जाए। हैं ये जो तरंग है ये काय की है? वत्सला रति की तरंग है। वो निरंतर विचार करती रहती हैं कि अब क्या किया जाए। भोजन जिस समय कराती हैं, राजभोग जब कराती हैं, तो भी वत्सला रति की तरंग दिखाई देती है उनमें। कहीं ऐसा नहीं हो अति सुकुमार बदन कुमलई हैं, तब कैसे परिह सहो। ये तो अत्यंत सुकुमार हैं, इनको भूख से अगर इनका बदन कुमला गया तो क्या होगा फिर? ये कौन विचार करता है? यहाँ पे मैया करती है, और वो वहाँ पे कौन कर रहा है? वहाँ तो मैया दैया भैया कोई है नहीं। वहाँ पे कौन कर रहा है? सहचरियाँ ये विचार कर रही हैं। कभी प्रिया जी भी करती हैं। अब ये प्रिया जी तो परिरम्मन चुम्बन आलिंगन प्रदान कर रही हैं, तो वो दासी भाव से उनको सेवा कर रही हैं। ऐसी सहचरियाँ उनको पोषण प्रदान करती हैं, पर स्वतंत्र रूप में उस भाव का अस्तित्व वहाँ प्रकट नहीं होता। एक तरंग के रूप में आता है और फिर वृंदावन रस की सागर में समाहित हो जाती है वो तरंग। ऐसे ही कभी अपना प्रीतम मान लेती हैं ये सहचरियाँ। कौन को? दोनों को। बेहरत दो प्रीतम कुंज, दोनों ही प्रीतम है। ये बहुत समझने की बात है। उनका एक प्रीतम नहीं है, ना श्री कृष्ण प्रीतम है, ना श्री राधा उनके प्रीतम है। कौन प्रीतम है उनके? दो। बेहरत दो प्रीतम कुंज। ये जहाँ प्रीतम और प्यारी की बात हो गई, वहाँ कौन सा भाव हो जाता है? कांत भाव। इसीलिए गोपियों के भाव को क्या कहा जाता है? कांत भाव कहा जाता है। अब यहाँ प्रीतम बने हुए हैं उनके, पर ये ध्यान देने की बात है श्री कृष्ण प्रीतम नहीं है अकेले। अकेले श्री राधा उनकी प्रीतम नहीं है। बेहरत दो प्रीतम कुंज। और प्रीतम कुंज, बेहरत दो प्रीतम कुंज का कहने का तात्पर्य क्या है? अर्थात प्रेम ही उनका प्रीतम है। वो प्रेम कितने रूपों में प्रकट हो रहा है फिर याद रखो? प्रेमी और प्रेमास्पद रूप में। चाहिए कह लो कि बेहरत दो प्रीतम कुंज, चाहिए कह लो कि प्रेम विहार कर रहा है कुंज में, ऐसे कह लो, बात एक ही है। तो वहाँ पे कौन सी तरंग दिखाई दे रही है? कांत भाव की तरंग दिखाई दे रही है। ऐसे ही जब वो सहचरियाँ उनसे कहती हैं कोई बात की, तो वहाँ पे सख्या रति की तरंग दिखाई देती है। जगह जगह पे कहा गया है क्या ना, तू तो अब सखी सयानी ते मेरी एको न मानी। तू तो अब सखी सयानी। उनको प्रिया जी को स्वामिनी नहीं कह रही हैं, वहाँ क्या कह रही हैं? सखी। जैसे आपस में सखी बात कर रही है। तू तो अब सखी सयानी ते मेरी एको न मानी, हों तो सो कहत हारी जुवति जुवति सो। तो यहाँ पे सख्या रति की तरंग है। इस तरह से तीनों प्रकार की तरंगें उठती हैं और उस रस सागर में फिर विलीन हो जाती हैं। स्वतंत्र रूप में वो अपना अस्तित्व नहीं दिखा पाती हैं। और जगह यहाँ पे जो अवतार कालीन लीलाएं में स्वतंत्र रूप में उनका अस्तित्व, यहाँ पर स्वतंत्र रूप में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। दासी भाव तो जगह जगह सेवा कर रही हैं।
दास्य, सख्य, वत्सल और मधुर चारों भाव हो गए। जगह जगह दासी बनी है। उत्थापन के पदों में कोई चंदन घिसतनी के, को अति मृदुलतासों चंदन घिसतनी के, को एक नाना विधि हार को बना में। ये क्या हो रहा है? ये काम कौन का है? दासियों का। सैया की रचना कर रही हैं, ये काम कौन का है? दासियों का। तो इस तरह से माँ दासी भाव की भी तरंग है, माँ वत्सल भाव की भी तरंग है, मधुर भाव की भी तरंग है, चारों भावों की तरंग है, पर स्वतंत्र रूप में उनका कोई अस्तित्व नहीं है वहाँ पे। इसी महान उदारता और दानशीलता के परिणाम स्वरूप ही सकल लोक चूड़ामणि रसिक श्याम सुंदर उनके क्रीत बने रहते हैं। क्रीत माने खरीदे हुए। हाँ, क्रीत किसको कहते हैं? खरीदे हुए। सुरतांत की छवि का वर्णन करते हुए उनकी अंतरंगा सखी ने उनके रूप का उद्घाटन इन शब्दों में किया है। राधा प्यारी तेरे नैन सलोल और तै निज भजन कनक तन यौवन लियो मनोहर मोल। किसको कहते हैं? क्रीत को, खरीदे हुए को। तैने उनको मोल ले लिया है। तै निज भजन कनक तन यौवन लियो मनोहर मोल। जैसा कि प्रेमी तथा रसिक जगत विदित प्रेम देशीय विधान है कि प्रीति की अभिव्यक्ति प्रेमी में भिन्न प्रकार की और प्रेमास्पद में भिन्न प्रकार की होती है। अभी ऊपर भी यही बात कही थी कि प्रेमी में अलग प्रकार की प्रीति का दर्शन होता है और प्रेम पात में अलग प्रकार की। प्रेमी श्याम सुंदर अपनी अनुराग ऊर्मियों को संयमित करने में सर्वथा असमर्थ रहते हैं। वो चंचल प्रकृति है, इसलिए जो प्रेम की ऊर्मियाँ उठ रही हैं, तरंगें जो उठ रही हैं, उनको छिपाने में या उनको संयमित करने में वो सर्वथा असमर्थ बने रहते हैं, क्योंकि इनकी प्रीति वर्षाकालीन उच्छलित तरल तरंगनी की भांति वेगवती है। इसीलिए कहा है ज्यों सरिता सामन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधार है। वो कितनी आवाज़ करती है? सामन की जो नदी है वो कितनी आवाज़ करती है, न कूल को देखती, न किनारे को देखती, न किसी को देखती, सबको तोड़ती हुई और सबको धराशायी करती हुई सब कहाँ पहुँच जाती है? समुद्र में पहुँच जाती है। आवाज़ गर्जना करती है वो। और समुद्र क्या करता है? वो सब तरंगों को अपने आप में समाहित कर लेता है। उसमें कभी उफान नहीं आता है कि डुबो दे सबको, और सरिता सबको डुबो देती है। सरिता में आवाज़ होती है, हैं? कभी कभी आता है। क्या आता है? सुनामी लहर आती है समुद्र में, कभी समुद्र में आता है। हाँ, तो इसीलिए तो ध्रुवराज जी को लिखना पड़ा, प्रिया प्रेम सागर अमल लहरिन लेत समाए और उमड़े जो मर्याद तज तो कापे रोक हो जाए। फिर तो हमारा ढेर कर देगा वो तो फिर चंद्रमा तक उसकी लहर उठती हैं, यहाँ तक नहीं, धरती पे नहीं रहती वो। चंद्रमा को छी के आता है फिर। हाँ, तो उस सरिता में प्रबल वेग है तथा कोलाहल है। वह अपने अमोघ अजेय वेग से लोकवेद की मर्यादा रूपी अपने तटस्थ पादप पर्वतों को ध्वस्त करती चलती है। जो उसके निकट में उनको क्या कर देती है? पेड़ों को हो, पर्वतों को हो, सब और किसी को हो, सबको ध्वस्त करती हुई चलती है। जमुना जी पे खड़े होकर देखो, जिस समय ढाह गिरती हैं, धड़ाम बिल्कुल इतना हिस्सा पूरा का पूरा जमुना जी में समा जाता है। जब कभी नदी सावन के महीने में, भादों के महीने में। प्रेमास्पदा सी राधा का प्रीतम प्रेम गंभीर सागर के समान असमान गंभीर और गहरा है, किंतु प्रिया जी का प्रेम कैसा है? वो इस प्रकार नहीं है। वो क्या है? सागर के समान है तो बहुत अधिक, किंतु उसमें गंभीरता है। उनके प्रीति पयोधि में सरिताओं की तरंगों से कहीं अधिक सशक्त उत्तुंग ऊर्मियाँ उठती हैं। नदी की तरह ऊर्मियाँ नहीं उठती उसमें। ऊर्मियाँ माने लहरें, तरंगें जैसे नदी में उठती हैं, चाहे वाली सामन की नदी क्यों नहीं हो, वैसी नदी वो लहर उसमें नहीं उठती हैं सागर में। उसमें तो बहुत ही ऊंची लहरें उठती हैं, किंतु प्रेमास्पदा सी राधा की स्वरूपभूत गंभीरता और लज्जा उन्हें आत्मसात कर लेती है। उनको क्या करती है? उन लहरों को, उठती तो हैं भीतर ही भीतर, जो हम सबको नहीं दिखाई देती हैं, उसी में समाहित हो जाती हैं वो।
लहरें तो उससे भी कहीं बहुत ऊंची हैं, किंतु वो लहरें क्या चली हो जाती हैं, समाप्त उसी में समा जाती हैं। कभी कभी इनके प्रेमार्णव में ज्वार उठता भी दिखाई देता है। प्रेमार्णव माने प्रेम के समुद्र में, प्रेम के समुद्र में कभी कभी क्या आता है, ज्वार भाटा। ऐसी स्थिति में श्री राधा अपनी अंतरंगा सखी से एकांत में प्रीतम की प्रीति महत्ता का गान, अपनी प्रीति के साथ अपनी प्रीति का भी प्रकाश कर बैठती हैं। पहला पद क्या है, वो प्रेम पात्र का ज्वार भाटा है। कभी नहीं बोलती हैं और न कभी कहती हैं, वो एक ही बार बोली, एक ही बार रात कभी कभी आता है भैया ये ज्वार, तो क्योंकि उमड़े जो मर्यादा कापे रो क्यों जाए। इसका भाव कई बार हम बता चुके हैं कि इसका भाव क्या है, तो इसलिए खाली पाठ कर लो। भले जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे, मोह को तो भामती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैना ने कहता है, मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसों हारे, जैसी तैवन संसनी सामल गौर, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारी। प्रिया जी महाराज प्रीति का, लाल जी की प्रीति का उद्गान करने के लिए बैठी। थोड़ा बहुत से जो हैं कभी सुना ही नहीं उन्होंने। लाल जी की प्रीति का उद्गान करने के लिए हितली जी से बोली, सखी तुझसे एक बात कहूँ। हितली जी ने पूछा क्या बात है। प्रिया जी ने कही कि बहुत ही छिपी हुई बात है, अंतरंग बात है। उन्होंने कहा हाँ महाराज बताओ, आप तो कभी बताती नहीं हो, मैं तो जबकि अंतरंगा सखी हूँ, मुझे तो आपको बताना चाहिए, किंतु आप कभी मुझसे ओंगी मोंगी बनी रहती है और मुझसे कोई वचन बोलती नहीं हो। तो प्रिया जी ने कहा कि आज तुझसे मैं अपने आत्मा की बात कह रही हूँ। क्या कह रही हूँ कि जो जो मेरे प्रीतम करते हैं, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोए भावे, वो मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो भाई कर दें या अनभाई कर दें। जोई जोई में दोनों शब्दों का की व्यंजना है, चाहे वो उचित करें या अनुचित करें। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोए भावे। हितली जी ने कहा हमारा ये तो बड़ी अच्छी बात है, किंतु प्रिया जी बोली, विचार किया थोड़ी देर उन्होंने गंभीरता के साथ, अरे सखी नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। क्यों? बोले अरे मैं तो प्रीतम की प्रीति का उद्गान कर रही थी, पर मेरे से उल्टा वाक्य निकल गया। कैसे उल्टा वाक्य निकल गया? बोले इसमें तो मेरी प्रीति का उद्गान हो गया, क्योंकि जो जो लाल जी करते हैं वो क्या होता है, मुझे अच्छा लगता है। इसमें कौन की प्रीति का उद्गान हो गया? प्रिया जी की प्रीति का उद्गान हो गया। तब उनने वाक्य को बदला, नहीं भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। अब लाल जी की प्रीति का उद्गान हुआ कि लाल जी करते ही वे क्रियाएं हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे, मोह को तो भामती ठोर प्यारे के नैनन में। मुझे सबसे प्रिय कुंज कौन सी है? लाल जी के नैन। मोह को तो भामती ठोर प्यारे के नैनन में। परंतु फिर प्रिया जी ने विचार किया, नहीं इसमें भी तो मैं अपना ही उद्गान कर बैठी। फिर उन्होंने कहा, बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मोह को तो भामती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। प्यारे मेरे नैनों के तारे ही बन जाना चाहते हैं, उनमें इतना भी अलगाव नहीं चाहते वो कि हम अलग बने और वो अलग बने। मुझे तो घर जैसे अलग है और घर वाला अलग है, कुंज अलग है और कुंज में रहने वाला अलग है। तो मेरी तो खाली इतनी स्थिति है कि मुझे प्रिय जगह कौन सी लग रही है? प्यारे के नैनन में। और ये लाल जी तो नैन के तारे ही बन जाना चाह रहे हैं। अब लाल जी की प्रीति का उद्गान हुआ इसमें, मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय। मेरे पास एक ही तन है, एक मन है, एक प्राण है, तो यदि मुझसे मेरे लिए लाल जी प्रिय हैं तो इनसे भी कहीं अधिक प्रिय हैं। मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय। पर फिर इसमें उनका ही उद्गान हो गया, तो फिर उन्होंने बदला, बोले अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसों हारे। लाल जी तो अपने करोड़ों करोड़ों प्राणों को मेरे
सामने हारते रहते हैं निरंतर। तब हितली जी ने कहा नहीं महाराज, आप में कोई भी कमी नहीं है, ना उनमें कमी है ना इनमें कमी है, दोनों ही रस की दृष्टि से समतुल हैं। जैसी हितैवंश हंस हंसनी सामल गौर, कहो कौन करे जल तरंग न्यारे। आपको जल तरंगवत कभी अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इस तरह से हितली जी महाराज ने दोनों का स्वरूप पहले पद में ही स्पष्ट कर दिया है। प्रेमास्पदा श्री राधा अपनी हृदयस्थ प्रीति को गोप्य रखने के लिए सदा सचेष्ट रहती हैं। उनकी यह चेष्टा कभी सफल भी होती है और कभी असफल भी। यद्यपि वो सब निरंतर उसको छिपाती रहती हैं, किंतु फिर भी उनकी चेष्टा कभी कभी असफल भी हो जाती है। अर्थात कभी वो अपनी प्रीति का संगोपन कर पाती हैं और कभी नहीं कर पाती। प्रीति संगोपन के असफल होने के का एक कारण है, वो यह है कि प्रेम का स्वरूपगत धर्म। प्रेम का जो स्वरूपगत धर्म क्या है? प्रेम का स्वरूपगत धर्म अपने प्रीतम के सुख में सुखी होना, ये उसका स्वरूपगत धर्म है। इस कारण से वो प्रीति उसका पूरी तरह से उसका में सफल नहीं हो पाती प्रीति के संगोपन में, क्योंकि प्रतिकूलता आ जाती है ना। तो जब प्रतिकूलता आ जाती है तो वो उनका स्वभाव बदल जाता है। थोड़ी देर के लिए वो आई प्रतिकूलता, जैसे ही प्रीतम के सुख का चिंतन ध्यान में आया तो वो प्रतिकूलता खत्म हो गई। प्रेम धर्म का यह प्रबल प्रभाव श्री राधा को बामा से दक्षिणा, अरबीली से सक्शीली और प्रतिकूल से अनुकूल बना देता है। वो क्या करता है? प्रतिकूल से अनुकूल बना देता है। ऐसी स्थिति में श्री राधा अपना देहानुसंधान तक भूल जाती हैं और त्वरित गति से प्रीतम को अंकस्त कर लेती हैं। जगह जगह आप पद देखो, जैसी हितैवंश चली अति आतुर, श्रवण सुनत ते काल। जगह जगह अतिशय प्रीत होती अंतर्गत, जैसी हितैवंश चली मुकुलित मन। आज मेरे कहे चलो मृगनैनी में भी आया है कि रहस्य रवस्य जैसी हितैवंश चली अति आतुर, राधा रमण सुरत सुख देनी। माने वो स्वभाव सारा खत्म हो गया, जो छिपा रही थी प्रीति को, वो स्वभाव खत्म होकर के क्या बन गया? अनुकूलता आ गई। इस तरह से कई पद हैं। अब आज इतना ही रखेंगे, फिर कल आगे की चर्चा करेंगे।